सुप्रभात छात्रों, आज का टॉपिक है विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति हमारा भाईचारा। कारक विभक्ति, उपपद विभक्तियों का प्रयोग इसमें किया गया है। तो देखिए, उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे चे यह सहायताम करोति स बंधु भवति। उत्सव में, संकट में, अकाल में, राष्ट्र के, देश पर आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है वह भाई होता है। दैनंदिनी व्यवहार, दैनिक व्यवहार, दुर्भिक्ष यानी अकाल, राष्ट्र विप्लव राष्ट्र देश पर आपदा, संकट, व्यसन यानी संकट। तो उत्सव में, संकट में, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र देश पर आपदा आने पर और दैनिक व्यवहार में जो हमारी मदद करता है वो क्या होता है? हमारा बंधु होता है, भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। अगर विश्व में इस प्रकार का भाव सभी जगह हो जावे तो विश्व के प्रति भाईचारा संभव होता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतः च वातावरणम अस्ति। लेकिन क्या हुआ? इस समय संपूर्ण संसार में झगड़ा और अशांति का वातावरण है। क्या है? कलेश और अशांति। अशांति, मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, और आपस में मानव विश्वास नहीं करते, मानव आपस में विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। ते परसे कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वे दूसरों के कष्ट को अपना नहीं मानते हैं, दूसरों के कष्ट को अपना नहीं मानते हैं। अपि चेत् सर्वथा समर्था देशा असमर्थान् देशां प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति अनादर की भावना दिखलाते हैं। यानी अनादर का मतलब आदर नहीं रखते, मान सम्मान नहीं रखते। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। यानी दादागिरी जिसे हम कहते हैं मारवाड़ी में, अपना हक जमाने का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। संसार में सभी जगह ईर्ष्या, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देश का विकास भी बाधित होता है। इस प्रकार के व्यवहार से हमारे देश का विकास है जो अवरुद्ध हो जाएगा। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते देशानां विकासे अपि अवरुद्धे भवति। तो संसार में जब ईर्ष्या होगी, शत्रुता होगी, हिंसा की भावना होगी तो देश का विकास कैसे होगा? नहीं होगा। अगला है यम महती आवश्यकता वर्तते यत एक देशे अपरेण देशेन से निर्मलेन निर्दयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्वन्ति। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी तथा अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। तो देखिए छात्रों, जो है कि ये हमारी महान बहुत ही अधिक आवश्यकता है कि एक देश से दूसरे देश के साथ अच्छा निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करें। दूसरे देशों के साथ निर्मल व्यवहार, बंधुता का व्यवहार करें। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, संसार के लोगों में ये भावना होना आवश्यक है। तथा विकसित अविकसित, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ होड़ होगी। होड़ का मतलब भागा दौड़, भागा दौड़ का मतलब होता है देशों के बीच में जो आपसी संबंध है मजबूत। सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से
समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अगला है सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सभी में समान भाव से व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वे परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापयन्ति। इसलिए हम सभी को आपस में वीर भाव जोड़कर विश्व में भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याण से एतरादसी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक जिसका अनुवाद जिसमें ये कहा गया है ये अपना है अथवा दूसरों का, इस प्रकार की गणना छोटी बुद्धि वाले लोग करते हैं। उदार स्वभाव वाले लोग तो संपूर्ण धरती को ही अपना परिवार मानते हैं। तो इस श्लोक को भी याद करेंगे बच्चों। कैसे याद करना है? अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम। अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये दूसरों के ये अपना है अथवा दूसरों का, इस प्रकार की गणना छोटी बुद्धि वाले लोग ही करते हैं। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।